तो देखिए सवाल है यहाँ पे, हम हल लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़ना है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने क्या बोला जा रहा है कि √5 जो है एक अपरिमेय है। प्यारे दोस्तों, अपरिमेय संख्या ही है √5, लेकिन आपको सिद्ध करके बताना है। तो जैसे इस प्रकार के सवाल हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि, यहां लिखेंगे माना कि ये जो आपका √5 है, इसे आप ठीक इसका अपोजिट यानी कि उल्टा मानेंगे। जब हमें सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसको मानेंगे ठीक इसका विपरीत। तो माना कि √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। चलिए हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमने प्यारे साथियों परिमेय संख्या माना है, तब यहां पे लिखना है तब जो आपका ये √5 है, हमने क्या माना, परिमेय, तो इसे हम परिमेय से तुलना करेंगे यानी कि p/q। ठीक, क्योंकि परिमेय संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी जिसे व्यक्त करने के लिए अंश और हर की जरूरत होती है। चलिए अब ये देखिए बट्टे में है और ये अकेला, इसको यहां पर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, या फिर आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ या दोनों पक्षों में, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए अब वर्ग करते हैं, तो दोनों साइड करना, इसमें भी हमें स्क्वायर लगाना और इनमें भी लगाना है। तो चलिए हम स्क्वायर लगा के देखते हैं। तो क्या करेंगे, √5 जो है इनका स्क्वायर कर लेंगे, बराबर के उस पर हमारा क्या है, p/q, इनका भी स्क्वायर करेंगे। चलिए अब देखिए आगे, स्क्वायर से प्यारे साथियों अंडर खत्म हो जाता है, क्योंकि गुरुजी अंडर का मान जो होता है, अंडर का मान होता है 1/2 और इसके पावर में 2, तो यहां से ये खत्म करेगा, तो यानी प्रॉपर हमारा जो आएगा 5 आएगा। यहां पर p का वर्ग, p वर्ग, एंड q का वर्ग, q वर्ग। ठीक है, अब देखिए ये बट्टे में है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो हम लोग 1 मानेंगे और इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का q से लेना देना है, तो क्या है, गुना का लेना देना है, और इसे भी हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। चलिए अब यहां पे समझते हैं कि करना क्या। देखिए अब हमें करना क्या है प्यारे साथियों, अब देखिए जरा सा, ये जो 5 आप देख रहे हैं, ये जो 5 देख रहे हैं, इसके साथ संबंध क्या है, गुना का। तो जो ये गुना वाला 5 है, अगर इसको बराबर किस पर लाएंगे, तो ये p² को क्या करेगा, भागा देगा। तो हम इसी बात को यहां लिखेंगे, क्या लिखना है, देखिए हम लिखेंगे, चूंकि 5 जो है वो p² को विभाजित करता है, 5 जो है p² को विभाजित करता है। ठीक, तो जब एक चीज हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो 5 है, मान लीजिए ये p² हमारा है, जो 5 इसको काट रहा है, p² मतलब मान लेते हैं कि हमारे पास 100 है, जो 5 से पूरा पूरा कट जाता है सर जी 20। तो हम ये पूछ रहे हैं कि p का स्क्वायर अगर 100 है, तो अगर हम इसका स्क्वायर से, मतलब ये अगर p² हमारा 100 है, तो 100 का अगर हम वर्गमूल निकाले तो 10 निकलता है, यानी 10। तो ये 5 से नहीं कटेगा, कटेगा। इसका कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि अगर 5 p² को भागा दे सकता है सर, तो 5 p को भी देगा, इसीलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। यही बात को लिखना है कि 5 p को भी विभाजित करेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक स्टेटमेंट तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए आगे का प्रोसेस क्या होगा। आगे हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए हमने p वाला काम दिखा दिया। अब जो है इस p को मान लेंगे हम कुछ। चलिए माना, यहां पर थोड़ा मानना है कि माना जो है p बराबर, आप कुछ मान लीजिए 5 है, तो 5c मान लीजिए, 5k मान लीजिए, 5d मान लीजिए, कुछ भी, ये चीज आपको मान लेना है। ठीक है सर, मान लेंगे। चलिए जब p बराबर 5k माना हमने, जब p बराबर 5k माना गुरुजी, तो ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही रहेगा, यानी कि 5q² को ऐसे रखना है। हाँ, p² है और हमने p को क्या माना है, हमने p को 5k माना है, तो p के जगह क्या रखना है सर, 5k रखना है। और चूंकि p का स्क्वायर है, तो इनका भी हमें स्क्वायर कर देना है। आगे देखिए 5q² बराबर में 5 का वर्ग जो करेंगे तो वो 25 आएगा।
और k का भी तो वर्ग होगा, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें होती है सभी के स्क्वायर होते हैं। ठीक, अब ये 5 जो है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये गुना के संबंध में है सर, तो जब ये गुना में है तो इधर आएगा तो क्या करेगा, भागा करेगा। तो चलिए 25 के स्क्वायर जो है इसको 5 क्या करेगा, भागा देगा। चलिए भागा देके देखते हैं, तो 5 पचे 25 यानी 5 टाइम्स में इसको काट देगा। तो यहां से हमारे पास बचा क्या, क्यू स्क्वायर बराबर में 5 के स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 5 और के स्क्वायर का संबंध क्या है, गुना का है, तो 5 गुना में इसके साथ है, तो इधर आएगा तो क्या करेगा, 5 इस चीज को भागा देगा। तो बस यही स्टेटमेंट को सर लिखना है यहां पर, चूंकि 5 जो है क्यू स्क्वायर को 5 क्यू स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित यानी कि भागा देता है, विभाजित करता है, ये बात को लिखना है। अच्छा, जब 5 जो है क्यू स्क्वायर को काट सकता तो क्यू को भी तो काटेगा, इसीलिए हम लिखेंगे 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक, अब जरा सा समझना है, यहां पे हो गया हमारा सवाल लगभग कंप्लीट है। बस हमको समझना है कि ये जो 5 है, 5 क्यू को भी पूरा पूरा खत्म कर रहा है और यही 5 इकलौता पी को भी कर रहा है। कहने का सेंस है कि पी और क्यू को दोनों 5 ही काट रहा है। अतः यहां लिखना है थोड़ा सा बच्चों, अतः पी व क्यू का सअभाज्य, पी व क्यू का सअभाज्य 1 है। कौन है, 1, 5 है। तो जब 1 है अतः पी व क्यू का सअभाज्य 1 है, यानी 5 है। 5 ही पी को भी कट कर रहा है, क्यू को भी कर रहा है। तो यहां पर हमें लिख देना है सिंपली कि इसी अतः हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है प्यारे साथियों, एक मिनट, हमारी मान्यता गलत है। ठीक, इस बात को लिख देना है। इसीलिए √5 जो है एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या। बस इतना आपको करना है। एक दो बार इस वीडियो को आप देखेंगे, परिमेय संख्या, एक वीडियो को अगर एक दो बार आप देखते हैं, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ ये वाले प्रश्न मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस बार बोर्ड एग्जाम में, देखिए अब मैं कहने का सेंस ये नहीं कह रहा हूं कि सीधी कीजिएगा √5 ही देगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको या तो √2 भी दे सकता है सर, या 1/√2 भी दे सकता है, √3 भी दे सकता है, मतलब डिजिट चेंज होगा। लेकिन इस प्रकार के प्रश्न आपको 110% इस 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को देखें, और क्लास अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भेजें। ये आपका पूरा का पूरा 5 नंबर का प्रश्न है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। एग्जाम काफी नजदीक है तो हम प्रयास करेंगे अब जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और उन्हें आप जरूर देखें। धन्यवाद।